Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। कोरोना के इस संक्रमण काल में बिहार विधानसभा के इस चुनाव में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों की, राजनीतिक नेताओं की, उम्मीदवारों की सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। पहले जब इस कोरोना काल में चुनाव होने की बात हुई थी, तब ये कहा गया था कि वर्चुअल रैली के जरिए ही नेता जनता तक पहुंच सकते हैं, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे छूट मिली। अब वर्चुअल रैली से निकलकर नेता एक्चुअल रैली तक पहुंच गए हैं, यानी कि धड़ाधड़ रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, और कहीं से भी ये देखने में नहीं लगता कि ये चुनाव कोरोना के संक्रमण काल में हो रहा है। और जिस तरह की व्यवस्था, जिस तरह का गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसका पालन कहीं से नहीं होता दिख रहा है। कई रैलियों को मैंने देखा है, वहाँ की भीड़ को देखा है, ना आपस की दूरी को मेंटेन किया जा रहा है, ना लोग मास्क पहन रहे हैं, ना ही जिस तरह की व्यवस्था रैलियों में सैनिटाइज़र की होनी चाहिए वो हो रही है। रोड शो में भी समान दूरी रखने को कहा गया था। 5 गाड़ियों का जो काफिला होगा एक दूसरे की दूरी बनाकर चलेंगे, लेकिन कहीं से उसका पालन होता दिख नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां कोरोना को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं है लोगों में। मास्क पहनना तो दूर, सैनिटाइज़र का कोई इस्तेमाल नहीं करता है। फिर भी बिहार में कोरोना की रिकवरी काफ़ी अच्छी है। पूरे देश में 94% से भी ज़्यादा रिकवरी है यहाँ की। एक्टिव केसों की संख्या बहुत कम है। अच्छी खासी संख्या में एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक दुखद खबर भी आती है जो चिंता करने पर मजबूर करती है। पिछले 2 दिनों में पटना के 2 वरिष्ठ पत्रकारों की जान कोरोना ने ले ली। दोनों एक ही संस्थान से थे। एक वरिष्ठ पत्रकार रवि दयाल और दूसरे वरिष्ठ फोटोग्राफर कृष्ण मोहन शर्मा। पिछले 2 दिनों में दोनों की जान चली गई। कोरोना ने ज़्यादा वक्त नहीं दिया इन्हें संभलने का, तो इसलिए चिंता वाकई हो रही है। क्योंकि जिस तरीके का माहौल मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी ग्रामीण इलाकों में घूमा हूँ पिछले दिनों, और जिस तरह का लोग बेफिक्र हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर चुनाव के वक्त चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसका पालन हो सके, उस पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी सारी व्यवस्था चुनाव आयोग के जिम्मे है, तो इसलिए जिम्मेदारी भी उनकी है, बनती है कि वो अपने द्वारा दिए गए गाइडलाइन का अक्षरशः पालन कराएं। अब नामांकन कराने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी की गई है, ताकि उम्मीदवार के समर्थक एक साथ जुटे नहीं, जुलूस का शक्ल नहीं ले।
लेकिन इन सब के बावजूद वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो सामान्य दिनों के चुनाव में देखने को मिलती रही है। तो ऐसे में गाइडलाइन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और सवाल लोग कई तरह के उठा भी रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी बंद हैं कोरोना की वजह से। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद हुए काफ़ी समय गुजर गए हैं। 15 अक्टूबर को इस पर निर्णय भी होना था कि बिहार में स्कूल, कॉलेज कब से खुलेंगे, लेकिन अभी इसके कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सिनेमा हॉल तो बंद हैं ही। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि जब रैली की जा सकती है, रोड शो किया जा सकता है, तो फिर कोचिंग संस्थान या फिर स्कूल, कॉलेज क्यों नहीं खोला जाता। हालांकि ये बात सही है कि बच्चे उसमें पढ़ेंगे, उनको खतरा होगा, लेकिन एक माहौल बनाने की ज़रूरत है कि लोग इसको लेकर चिंतित, डरे नहीं तो कम से कम चिंतित जरूर रहें, सतर्कता बनाए रखें। वो सतर्कता आज के दिनों में ख़त्म हो चुकी है। शुरुआत में जितने लोग सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते थे उसका 5-10% भी नहीं कर रहे हैं। मास्क लगाने की ज़रूरत लोग नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी है। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या प्रतिदिन काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1000-1200, जबकि लाख से ऊपर का टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके 2 पत्रकारों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं हमें डरने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइन में कहा कि उम्मीदवार जो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे वो 5 लोगों के साथ घूमेंगे, लेकिन हमने देखा कि 50 सैकड़ों लोग उम्मीदवारों के पीछे पीछे घूम रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। तो ऐसे में कहीं स्थिति, चुनाव तो संपन्न हो जाएगा लेकिन उसके बाद की स्थिति कहीं भयावह न हो जाए, इसलिए सतर्कता बेहद ज़रूरी है। और लोगों को भी चाहिए कि निश्चिंत न हो, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, वो कभी भी अटैक कर सकता है। इसलिए तमाम गाइडलाइन का पालन करें। चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन जीवन बचाना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।